लगन में जो राशि लिखी जाती है उसके लिए देखिए, आपको वैसे मिलेगी। इसके लिए अगर हाथ से कुंडली बनाते हैं तो ये चीजें होती है। हमने ये देख लिया है कि चंद्रमा जिस राशि में है उसको जन्म राशि बोलेंगे। वो चंद्रमा का जो राशि वो रखेंगे, तो वहां पे उसको लिख देते हैं कौन से घर में। अब स्टार्टिंग कैसे होगी? पूर्व दिशा में जिस टाइम बच्चा जन्म लेता है, पूर्व दिशा में जो राशि उदित होएगी, राशियां घूमती है, ठीक है। वैसे घूमती नहीं है, पृथ्वी घूमती है, हम इसीलिए राशियों को घूमता हुआ मानते हैं। पूर्व दिशा में जो राशि उस टाइम जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो राशि होएगी उसको लगन में लिखा जाता है, फर्स्ट हाउस में। उसके बाद वो सीक्वेंस चलता है एंटी क्लॉकवाइज, सारा ही उसी तरह से चलेगा। और इसे हम लगन भी बोलते हैं, असेंड भी बोलते हैं, पहला भाव भी बोलते हैं। लगन सामने वाले की पर्सनैलिटी है, ठीक है, व्यक्तिगत है। उसका शरीर का ढांचा, किस तरह का शरीर होएगा, सोचने का तरीका, या फिर जीवन की जो है डायरेक्शन है, ठीक है? यहाँ से हमारा सारी चीजें देखी जाती है, कैरियर देखा जाता है, पैसा सारा। लगन जो हमारा फर्स्ट हाउस है, अगर वो उसका स्वामी, जिसे लग्नेश बोलते हैं, उसका स्वामी जो राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी अगर अच्छी कंडीशन में है, तो ये सारे सुख आपको आसानी से मिलेंगे। अगर स्वामी कहीं पीड़ित है, वो देखेंगे हम कैसे पीड़ित होता है, तो वो सारी चीजों में प्रॉब्लम भी रहेगी। उसके बाद हमने सर मून साइन। जी। सर लगन के अनुसार अंगूठी पहना जाता है या राशि के अनुसार? अंगूठी पहनने के लिए अलग अलग तरीके रहते हैं, वो हम इस पे नहीं देखेंगे। वो किस लिए पहननी चाहिए वो भी अलग चीजें हैं। बट लगन के हिसाब से भी पहने जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही चीज को देख के अंगूठी पहनी जाती है। बस सर, जैसे भी आपने बताया कि लगन के हिसाब से, तो लगन में जो मतलब कि क्या समझाएं, दोबारा से फिर करें सर? चंदा आवाज बेटा कटी। ने हेलो। आवाज कटी कुछ मैम आप। बस हैप्पी हैप्पी। सर, ये लगन का आपने बताया ना, दोबारा से रिपीट करेंगे? लगन, लगन क्या है? जो यहाँ पे लगन में जो राशि लिखी जाती है, जिसे लग्नेश भी बोलते हैं, वो लग्न की जो राशि है, जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उस टाइम हमारे ब्रह्मांड में राशियां घूम रही है। पूर्व दिशा में जो राशि रहेगी उसको हम फर्स्ट हाउस में लिखेंगे। उसके बाद ये एक सर्कल बनता है, फर्स्ट चाहे आपकी फिफ्थ राशि है उसका फिफ्थ सिक्स सेवन ऐसे चलेगी। अब लगन से हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, जो अब बाहर हम दिखते हैं, हमारी बॉडी दिखती है, हमारा जो दिशा दिखती है। अगर लग्नेश अच्छा है, वो आगे बताऊंगा कि कैसे है, उसी हिसाब से हमारी जो लाइफ रहेगी। अगला है हमारा मून साइन, जिसे हम राशि भी बोलते हैं, चंद्र राशि भी बोलते हैं, या जन्म राशि भी बोलते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है उसको हमारा मून साइन बोलते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इससे हमारे मन की भावनाएं, स्वभाव, सोच, या हमारा दिमाग किस तरह से काम करेगा, ये चीज होती है। चंद्रमा सर एक ल- क्वेश्चन था, जी। बस छोटा सा, हाँ जी, बोलिए टेक्निकल। बोलिए। जो पहला घर है वो लगन का घर माना जाएगा सब हाँ कंडीशन में? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले घर को लगन का घर बोलते हैं। जी जी। बस। हाँ, ये फर्स्ट हाउस है, ये भी हम आगे करेंगे। बस ये लगन से स्टार्ट करने का रीजन है, आप पूरी क्लास करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, उसके बाद वो बदल जाता है, ठीक है। अब इस पूरी कुंडली में हमारी में क्या, किसका क्या रोल है? लगन हमारा जो पूरी कुंडली का ढांचा है, नक्षत्र जो उसकी माइक्रो स्टडी है, ठीक है। और जो मूल हमारी है ना राशि, जन्म राशि बोलते हैं जिसको ना, वो हमारे मन के भाव है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो हमारा जो कुंडली है ना, मेन कुंडली जिसमें 12 घर है, या फिर लगन को उसके साथ जोड़ के देखें, तो उसमें 50% जो रोल रहता है वो लगन का रहता है, नक्षत्र का 30% और राशि का 20%। अब यहां से देखें कि नक्षत्र का रोल राशि से ज्यादा रहता है। तो नक्षत्र बहुत ही सूक्ष्म स्टडी हो जाती है, किस ये इसकी अगर स्टडी करें। राशियां नहीं चलती है, पृथ्वी घूमती है ज्योतिष के अनुसार ना। तो राशियों को घुमाया जाता है। पृथ्वी पश्चिम की से ना पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। उसी हिसाब से जो हमारी राशियां हैं चार्ट में एंटी क्लॉकवाइज ये चलती है, ठीक है। पहले ये रहेंगी सीक्वेंस में ही, मेष 1 नंबर राशि, 2 3 4 ऐसे ही चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ये, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर है वैसे कि नहीं? जी सर। जी सर। देख ले, जिनको नहीं पता है तो एक बार छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 11 12 इस तरह से चलेगी ये राशि, इसी उससे चलेगी, इसी सीक्वेंस से चलेगी, और एंड यहाँ पे होएगा। ठीक है, ये सीरियल में चलेगी, ये आपके घर नहीं है, 11 12 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी ये राशि, ये घूमती रहेगी। और हमारे ये जो घर है ना फिक्स, उसी से हिसाब से चलती है। और जबकि जो हमारे ग्रह है, ठीक है, ये भी इसी हिसाब से चलते हैं, बट राहु और केतु थोड़ा वो उल्टे चलते हैं। उल्टे क्या, क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, राशियां जैसे हैं वैसे चलेगी, और जो आपके ग्रह है ये भी इसी हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। राहु और केतु है क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, अगर हमारी राशियां जैसे उसी हिसाब से सीक्वेंस में चल रही है, ग्रह अगर यहाँ से मूव देखें इस चार्ट में, तो इसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ से राहु यहाँ आगे, सॉरी, राहु पीछे जाएगा, ये उल्टा जाएगा इस साइड को, और बाकी जो है इस साइड को आएंगे। ठीक है, ये हम सॉरी कैसे सर, पर देखेंगे? मैंने जी, मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, तो उसमें वो बोल रहे थे कि क्लॉकवाइज जो चलते हैं वो यूरेनस और वीनस चलते हैं। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ठीक है। आ, जो जितने भी ग्रह है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राहु एंड केतु जो क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ देखे, प्रैक्टिकली देखे, वो जो बोलते हैं उनको, उन चीजों पे ना ध्यान दें। हम एक कुंडली बनाते हैं अभी के टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये आपका ये है, ये जो कंडीशन है इस टाइम पूरब दिशा में 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि कौन सी है हमारी? कन्या राशि। कन्या सर। विरगो विरगो हाँ, कन्या कन्या सर। राशि। तो ये इस टाइम पूरब दिशा में ये है, ये इस हिसाब से चल रही है, ये अभी का टाइम है हमारे इंडिया में जो है, जयपुर का ये टाइम लिया हुआ है। ये लग्न में 6 नंबर है, उसके बाद ये 7 8 9 10 11 इस हिसाब से है। ये सबको क्लियर है? अगर इसका, हाँ, ये इस टाइम है। अब आगे जो जब ये मूवमेंट होएगी ना, तो ये जो केतु है ये यहाँ पे आएगा, इस घर में 4 नंबर में आ जाएगा, और जो ये बाकी ग्रह है ये आगे जाएंगे। सेम पोजीशन में इस टाइम, ये देखिए, ये आउटर, ये इसी के ही है, जो आउटर में हमारे जो रनिंग में है, ये गोचर बोलते हैं इसको। एक बार मैच करें, ये 12th हाउस में जो हमारा केतु है, और 10th में वो जुपिटर है। इस टाइम बकरी है, आर लिखा हुआ है तो बकरी है, ये कंडीशन ये भी हम समझेंगे। ठीक है? अगर हम इनको मूव करते हैं यहां से, वीनस यहां से इधर आ गया, आगे चला गया। ठीक है, और मून कहाँ, इधर आ गया, ये यहां से एक मूवमेंट चलेगी, इस साइड को चला गया। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर तो बकरी का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है वो बकरी? आगे करेंगे। वीनस एक प्रेजेंट में पहले ही सर ये बता रहे हैं राहु और केतु जो है वो एंटी क्लॉक चलेगा और बाकी सारे प्लैनेट क्लॉक वाइज चलेंगे। हाँ जी, क्लॉक वाइज बाकी सारे प्लैनेट चलेंगे, राहु केतु और वक्री एंटी राहु क्लॉक। केतु क्लॉकवाइज चलेंगे। राहु केतु क्लॉकवाइज चलेंगे, मेरी बात सुनिए। ये अभी प्रेजेंट में देखिए, मून यहाँ पे है, मैंने एक डेट चेंज की है 4 मार्च की। ठीक है ना, मून यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, एंटी क्लॉक जा। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज। राहु केतु का गोचर थोड़ा लेट होता है, मैं आपको ये भी घुमा के, इसी तरह से ना ये जितने भी ग्रह है ना सारे ऐसे चलेंगे। अगर राहु केतु को हम 1 साल और बढ़ा दे इसको, ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए, अगर मैं 1 साल आगे कर दूं, तो राहु एंड केतु इधर आ गए हैं। ये हमारा 27 में, क्योंकि 1 साल का गोचर होता है, ये इस साइड को चलेंगे, बैकवर्ड चलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? किसी को क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताएं। मतलब सर क्लियर तो हो आपके गया। हिसाब जो सर, राहु और केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सारे
प्लैनेट के वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हाँ देखिए, जो जितने भी प्लैनेट है ना ये फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है, राहु केतु बैकवर्ड चलेंगे, राहु मतलब केतु पीछे को चलेंगे। पीछे को चलेंगे। ये आपने कंसेप्ट, ये हाँ कंसेप्ट कहाँ पे हमारा आता है, मेनली गोचर में आता है, जो हम गोचर के आज के टाइम पे गुरु गोचर जी, आप देख। ये कह रहे हैं कि जो बृहस्पति है, अगर वो जब अपना हाउस चेंज करेगा तो तो वो आगे फिर जाएगा, मीन ये 10th हाउस है, 10 से वो 11 में जाएगा, और ये मीन से केतु मेष में है ये जाएगा। पीछे आएगा। मान लीजिए तो मीन ऐसे पर ही है तो जी, मीन पर अगर है तो मेष में जाएगा फिर। मेष में जाए, उल्टा चलेगा बस। राहु केतु उल्टे और, चलते हैं, बाकी सीधे चलते हैं, हिंदी में बोले तो। और अगर राहु केतु होगा तो मीन से कुंभ में जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, यही सीक्वेंस चलता रहेगा इनका, ठीक है। ये उल्टे चलेंगे, बाकी सीधे चलते हैं। ये क्लियर हो जी गया गुरु। सबको? हाँ जी। इतना क्लियर है ये ये कंसेप्ट? जी सर जी। जी अच्छा। जी जी। हाँ मतलब जो चार्ट है अपना, वो घड़ी है, उसमें जो प्लैनेट्स है वो पीछे को चल रहे हैं और राहु केतु आगे को चल रहे हाँ बिल्कुल, राहु केतु बैकवर्ड चलेंगे, बाकी फॉरवर्ड चलेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये गोचर में यूज होते हैं, आपको वैसे ही पता लग जाएगा, जो गोचर कंटिन्यूसली देखते हैं वहां पे, जब राशियों में देखोगे तो इसी हिसाब से, इसी सीक्वेंस से चलती है, ठीक है। और आगे जो एक कंसेप्ट आता है हमारा रेट्रो, या बकरी भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि जो ग्रह है ना पीछे की ओर चलते हैं, बेसिकली राहु केतु हमेशा बकरी रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा रेट्रो रहेंगे, क्योंकि ये इनके रेट्रो रहने के पीछे कारण भी है, ये 180 डिग्री के उस पे रहते हैं ना, तो ये हमेशा बकरी रहेंगे। रेट्रो का आगे हम पूरा क्लियर करेंगे, उसको ना लेके चले। हमारी राशियों की डिग्री होती है 30, ठीक है, एक राशि की डिग्री 30 होती है, और इसको अगर हमने 30 को इंटू किया तो 160 डिग्री जो आती है। इट मीन्स कि जो हमारे 12 के 12 घर है, ठीक है, उनकी अगर कंबाइन करके डिग्री देखें तो हमारी बनती है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक घर में जो डिग्री कर, एक राशि की डिग्री देखेंगे ना, तो उसमें 30 डिग्री होती है। अब ये डिग्री से होता क्या है, अब आप देखते हो कहीं पे डिग्री कम है, कहीं पे ज्यादा है, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे कि डिग्री का महत्व क्या है, कि किस तरह से इसको देखा जाता है। डिग्री बेसिकली एक ग्रह की पावर है, एक राशि की पावर है वहां पे उस हाउस में, कि कितनी पावर से वो उस पर वर्क करेगा, कम है या ज्यादा है, वो हम आगे देखेंगे। डिग्री ग्रह की शक्ति होती है, स्वभाव होता है, उसको फल देने का मतलब रिजल्ट कितने देगा, वो है। योग देखते हैं, और इसको दशा अंतर दशा में भी इसमें यूज किया जाता है, कितने शुभ फल देगी। हमारी शादी में भी ये काम आती है, क्योंकि हमारे जो मैरिज के कारक प्लैनेट है वो, या फिर हमारा 7th हाउस है, जिस घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, वो उसका कारक है, उसकी डिग्री उस पर रिजल्ट देती है कि कितनी रहेगी। अब डिग्री की जो स्ट्रेंथ है, सम राशियां, हमने एक ओड एंड इवन राशियां की थी, जिनको मेल और फीमेल राशियां भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनमें देखा जाए 0 से 6, जो 0 से 6 डिग्री किसी भी ग्रह की डिग्री है, उसको बाल्यावस्था बोला जाता है, युवावस्था भी बोला जाता है, या यंग एज बोला जाता है। उसका जो है रिजल्ट है ना, वो होता है 25%, ठीक है। ये कमजोर ही माना जाता है, ग्रह कमजोर ही है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में इसलिए कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर देगा, या तो वो ऐसे ही नादानी हरकतें करेगा, एक चीज आ जाती है, या उसको पता नहीं है, बिना जाने ही वो काम करता रहेगा, बाल्यावस्था का है। अगर किसी ग्रह की जो डिग्री है 0 से 6 के बीच में है, तो वो बाल्यावस्था है। 6 से 12 के बीच में है तो कुमार अवस्था है, यहाँ पे 50% जो है रिजल्ट देती है वो जो प्लैनेट है ना, वो है। और यहाँ से 12 से 18 मान के चले, या 20 तक, ये जो एक पावरफुल डिग्री होती है किसी भी प्लैनेट की, ठीक है। ये उसके पावरफुल डिग्री रहती है। उसके बाद 18 से लेके 24 के बाद फिर वही उल्टा चला गया, आपका 50% रह जाएगा रिजल्ट। और उसके बाद मृत अवस्था बोलते हैं, 24 से लेके 30 डिग्री का, यहाँ पे 10% रिजल्ट रह जाते हैं, ठीक है। ये एक डिग्री आ जाती है। अब इस डिग्री को और मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये और किस तरह से आती है। हमारी विषम राशियां थी, ये जो राशियां थी हमारी मेल साइन थे, ठीक है, जो मैंने पहले भी किए थे, ठीक है। उसके बाद सम राशियां हैं, ये फीमेल साइन है, इसमें उल्टा चला जाता है। जो 0 से 6 डिग्री के बीच में होगी उसको मृत अवस्था मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो चला चला गया, ये आपका ना यहाँ पे ये आया था लास्ट में
और यहाँ से 0 से 6 वाले को मृत में मानते हैं, ठीक है, कम रिजल्ट रहेंगे। 6 से 12 के बीच में वृद्ध अवस्था जो आपके 50% के रिजल्ट दे देते हैं। उसके बाद ये फिर वही आ गया, यहाँ पे चाहे मेल में और सम में आए या फिर विषम में आए, दोनों में ओड एंड इवन में इनके रिजल्ट जो है 100% देती है। और उसके बाद आ जाता है आपका कुमार अवस्था, वही आपका 50% के है। और लास्ट में आ गया आपका इसका ये बाल्यावस्था में आ जाता है, आप 24 से लेके 30 के बीच में। अब ये डिग्री जो हम वहां पे देखेंगे, चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट करती है। एक चीज तो ये आ गई आपकी डिग्री की। दूसरी चीज मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे जो जो ग्रहों के इस पे लिखा हुआ वो डिग्री है, ठीक है। 3 डिग्री इतना मिनट, ये सारी डिग्री है, दिखाई दे रही है सबको, विजुअल है ना? रिप्लाई जी करते सर। रहे, ठीक है। अब ये एक चीज मैं बता देता हूँ, किसी भी ग्रह की यहाँ पे जो है ना ये मंगल देखिए और राशि में देखिए ये कौन सी राशि में आ जाती है, ठीक है। और ये जो ये 20 डिग्री है, तो ओवरऑल ये आप इस पर देखिए ये मृत अवस्था में है, ठीक है। मृत अवस्था में यहाँ पे नहीं है। बट अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें, ये आपका बृहस्पति इस चार्ट में 3 डिग्री का है, तो ये बाल्यावस्था, आप उसको सम और विषम को भी छोड़ दे तो बाल्यावस्था में। इट मीन्स कि ये अगर यहां से हम एक आपको और शॉर्टकट में बताता हूं कि ये बृहस्पति यहां से चला, हमने देखा कि इस सीक्वेंस में चलता है, ये ग्रह हमारे इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। जी सर। यहां से एक नंबर तीसरे जी। घर से चला और यहां पे पहुंचा, ये 3 डिग्री का मतलब है कि अभी यहां पे पहुंचा ही है, नया नया है, ठीक है। अब जी। यहाँ पे इसका पहुंचने का मतलब ये है कि इस घर में रिजल्ट दिखाएगा, यहाँ पे बाल्यावस्था है, यहाँ पे रिजल्ट कम, और इस घर में भी वो रिजल्ट दिखाएगा, तीसरे घर में भी रिजल्ट दिखाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक ग्रह की जो डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। अब वो डिग्री यहाँ पे एक सांप है, ठीक है, उसने मुंह तो यहाँ पे डाल दिया, बट उसका शरीर अभी पीछे है, तो इस घर में भी वो रिजल्ट दिखाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी को नहीं? जी सर। ठीक है? अब जो तो ये जिसकी माइनस, जी, रेड कलर का माइनस है और कृतिका 3 का ये क्या है सर? ये रेट्रो है, इसको छोड़ दीजिए, आप जो अभी कंसेप्ट कर रहे हैं ना वो देखिए, मैं डिग्री का समझा रहा हूं। यहाँ पे ये आपकी ना 14 डिग्री है, तो ओवरऑल इस डिग्री को आप ना कहीं भी शिफ्ट करने की मत सोचे, ये यहीं पे है, क्योंकि ये फुल पावर में है, 100% में है। क्लियर है सर? जी और सर। हाँ, और यहाँ पे जो है मून की डिग्री है, ये इसको आप देखें तो ये भी, इसको भी शेयर नहीं किया, जो जिस ग्रह की कम डिग्री है, ठीक है, जिस ग्रह की कम डिग्री है उसका रिजल्ट देखें कि उसका रिजल्ट पिछले घर में भी आपको दिखाई देगा। मतलब उसका जो अभी बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो उसका पावर है, अभी पिछले घर में भी वो पिछले घर काम कर में रही है। प्रेजेंट है और वो पहुंच आगे गया है उसके ये। आप जब भी किसी कुंडली को एनालाइज करोगे तो अगर डिग्री कम है तो उसके पिछले घर में देखिए रिजल्ट उसके वहां पे भी दिखाई देंगे। सर, आपने कहा कि इसको शिफ्ट करने की नहीं सोचे। इसमें जो शुक्र की डिग्री दिखा रखा है, आप कह रहे हैं ठीक पावर में है वो, तो ये शिफ्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है कि? शिफ्ट करने का मतलब है कि हम इसके पिछले घर में रिजल्ट नहीं देखेंगे, हम ऐसा है कि एक चीज आ जाती है, मैंने आपको बताया ना कि 30 डिग्री है, ठीक है। मैं एक साइड से आपको बोल रहा हूँ कि वो अगर हम पुल करेंगे तो उसका देखेंगे, अब इसमें से अगर 30 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो आपका 15 पॉइंट समथिंग कहीं गायब है, हाँ जी। ठीक है। तो गायब है, इट मीन्स कि इस घर में चला गया, वो पीछे चला गया, बट उसको कंसीडर ना करें इस घर में, क्योंकि उसके रिजल्ट वो 100% यहीं पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो फुल पावर में युवा अवस्था में। ठीक है सर। जिसकी डिग्री कम है, यहाँ पे देखिए सैटर्न की डिग्री कम है, तो इसको आप शिफ्ट करके देखें, अगर आपकी प्रेडिक्शन कहीं नहीं मिल रही है तो पिछले घर में से भी उसको मैच कर सकते हैं। क्लियर है जी? सर सर जी जैसे सर। शनि की जी अगर यहाँ बोलिए पे बोलिए मैम, बोलिए। 7.31 है,
सर शनि की जैसे 7.31 है, तो ये पिछले घर में भी जो है अपना देगा और इस घर में भी देगा, दोनों घरों में देगा ना रिजल्ट? दोनों दोनों घरों में रिजल्ट देगा देगा जी। ठीक है, अब ये कब देगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैम वीरेंद्र मैम आप बोल रहे थे कुछ। जी सर, जैसे अगर किसी प्लेनेट की डिग्री हायर है, लाइक 25 से ऊपर है, लाइक 28 हाँ, 27 है, तो वो आगे के घर में जाएगी फिर? वो आगे में चला गया। थोड़ा ये एग्जाम्पल। आपने जो शिफ्टिंग कंसेप्ट देखना है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसको तब देखें जब वो मृत अवस्था में है या फिर बाल्य अवस्था में, उस टाइम आप शिफ्टिंग करके जरूर चेक करें, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, यही ओके। कंसेप्ट अगर आप सर जानकार हो, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत ही केपी कुंडली बनाते हैं वहां पे ग्रह शिफ्ट होते हैं, वो उसके पीछे यही रीजन है। ये जो आपने बोला कि शनि पिछले घर में, ये मुझे नहीं समझ आया सर, कैसे पिछला घर कहाँ देखना है सर? आपने सिर्फ ये देखना है जो हमारी मृत अवस्था है और जो हमारी बाल्यावस्था है, उसके बीच अगर मैं आ जाता है। वैसे शनि को भी आप इसमें भी देखो, इसको भी आपको मिलेगा। मैं तो बोलूंगा 10 डिग्री तक जरूर कंसीडर करें, तो वो आपको पिछले घर में भी रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से चले हैं अगले घर के लिए ये। ठीक है, तो इनका रिजल्ट पीछे है। राहु केतु अगर देखेंगे तो ये आपके ना इस साइड से आए हैं, ये इस साइड से आए हैं। ये कंसेप्ट क्लियर ठीक है, हुआ आपको कि नहीं? ठीक है सर। हाँ जी सर। और सर एक बार बताना कि कितनी डिग्री पे कौन सा जो एक कितनी डिग्री पे फुल उस पे वो होता है, पावर में होता है प्लेनेट? सर मैं आपको जो हमारी डिग्री हमने देखी थी वो 12 से लेके 18 डिग्री में फुल पावर में होते हैं, जिसे हम ये बोलते हैं कि युवा अवस्था में। ठीक है, आप 12 12 से के, लेके, ओके, 12 से 18। हाँ 12 से 18, बट आप 12 से 18 ने जी। 12 से लेके 20 तक भी काउंट करोगे तो भी चलेगा। ओके, कहने का मतलब है अगर शनि 8वें घर में कहीं पे बैठे हैं, राइट, हाँ जी। तो उनका उनका जो वहां पे प्रभाव है जो मान लो 3 डिग्री या 4 डिग्री चल रहा है, हाँ राइट, हाँ, अगर उससे 8वें में तीन ज्यादा चार होगा वो डिग्री है तो पीछे उसका वाले घर में दे रहे उसका होंगे। रिजल्ट छठे में आपको, सॉरी 7वें में मिलेगा आपको फुल, वहां पे 8वां सातवें में उसका जो असर होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और आठवें में भी उसने स्टार्ट किया होगा। हाँ उसमें स्टार्ट किया, देंगे असर वहां पे भी वो। अब ये कब देंगे दे, असर वहां पे ये, भी। अच्छा दोनों करके पैरेलल रिजल्ट कब मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली शनि ने आपका जो 8th हाउस उसने कवर कर लिया, ठीक है, वहां का वो एक तरह से ये मान के चलो कि वहां पे बस गया वो। अब वो जब बच गया, हाँ वो, जी। हाँ, अब जब इसकी दशा आती है, दशा महादशा तो लेट आती है, अंतरदशा आती है, तो वो पिछले घर के लिए भी रिजल्ट देता रहता है। एक चीज आ जाती है। दूसरी चीज कब आती है, जब गोचर में वो कहीं पे वो उससे कनेक्शन बनाता है, तो भी वो पिछले घर के रिजल्ट देता है। मतलब अभी अगर हम डिग्री का क्लियर कर रहे हैं तो हमें कंसेप्ट ये समझ आ गया है कि अगर वो अगले घर में चले गए हैं प्लेनेट कोई भी, अगर वो पूरे अपनी पावर में है तो वो वहां पे अपना 100% देंगे। हाँ अगर वो बिल्कुल, पावर में नहीं है तो पीछे वाले ग्रह में भी असर दे रहे हैं तब तक वो। देंगे देंगे। ठीक है, हाँ इस सही है, तरह थैंक से यू है। सर। राहु केतु का आपने उल्टा करना है, ये आपको क्लियर हो गया। आप सर जैसे, राहु केतु वाला जैसे आपने बताया, सर राहु केतु का आपने जैसे फर्स्ट हाउस था ना जो आपने अभी दिखाया था, जी जी, फर्स्ट हाउस में था ना, तो आपने कहा कि वो सेकंड हाउस से आया है, तो सेकंड हाउस तो आगे का हो गया ना, पीछे थोड़ी ना हुआ वो, कैसे हुआ है? आपने अभी जो दिखाया था ना कुंडली में, वो मैम सेकंड से फर्स्ट में गया, बाकी प्लेनेट अगर होता तो वो फर्स्ट से सेकंड हाउस में जाता। ये ये इनकी बकरी चलते हैं। मूवमेंट मूवमेंट देख रहे हैं मैम, ये बैकवर्ड चलते हैं। अच्छा, ये राहु बैकवर्ड केतु चलते हैं, बैक बाकी सारे चलेंगे। फॉरवर्ड चलते हैं। आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की क्या? हाँ जी सर, मैं अभी आई हूँ ना लेट, ओके, इसीलिए जी जी। सारे प्लैनेट फॉरवर्ड चलते हैं, सिर्फ ये दो है ना रेट्रो है, रेट्रो वाले आपके बैकवर्ड चलते हैं। ये हमेशा रेट्रो होते हैं, बकरी होते हैं, तो ये जी बैकवर्ड जी। चले। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं ओके आगे। ओके, ठीक है। डिग्री ठीक है वाला ठीक है कंसेप्ट ठीक है क्लियर सर, हो गया थैंक यू सभी थैंक को? यू जी। ये चीज आपने देखी है, जब उसकी मृत अवस्था है और युवा अवस्था, उस टाइम तो आपने शिफ्ट करके देखनी देखनी है। अदरवाइज कई बार प्रोडिक्शन नहीं मिल रही है, तो आप उसको देखें कि उसका रिजल्ट आगे पीछे कैसे जा रहे हैं।
अब ये डिग्री से क्या देखा जाता है, देखिए किसी भी घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, सपोज करो कि आपका ना शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र हमारा है ना, इसकी डिग्री है 17 डिग्री है, तो बैठा हुआ कहीं भी है, मैरिज का जो कारक है, ये मैरिज का कारक है तो शादी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके सेवंथ हाउस में मैरिज देखे जाते हैं, यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी डिग्री कम है तो भी मैरिज में डिले होता है, ये सारी चीजें आती है। शनि की डिग्री कम हो जाती है और जहां पे बैठा हुआ है तो नौकरी में वो रहती है। बृहस्पति की डिग्री अगर पूरी है तो संतान में वो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। डिग्री का ये है कि उसके रिलेटेड जो फल मिल रहे हैं ना वो आपके कमजोर हो जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। सर ये किसी भी घर में बैठे हों? आ, दोनों चीजें हैं सर। अगर आपने वैसे मैरिज को देखना है तो उसको हाउस वाइज देखे, अदरवाइज ये सैटर्न हमारा जो जॉब के लिए देखा जाता है, अगर इसकी डिग्री कमजोर है तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर बृहस्पति आप, अगर शनि मंगल में बैठा है, मंगल के हाउस में बैठा है, तो भी ये होगा? हाँ जॉब में स्टेबिलिटी नहीं देगा। ये कुछ कारक भी है हमारे ग्रह ना, जैसे बृहस्पति को संतान का माना जाता है, पैसे का माना जाता है, अगर डिग्री कम है तो वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत देते हैं। बाकी जहां पे बैठे हुए उस घर में तो देंगे देंगे। क्लियर है सर? अरे शनि 1 डिग्री किधर होना चाहिए अगर और नौकरी देर से लगेगी? नहीं, ये 1 डिग्री अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में ये कहीं भी कम डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक है, मृत अवस्था में बोल सकते हैं आप, ठीक है, मृत अवस्था अच्छा, में बैठा हुआ है तो आज शनि से हमारी जॉब देखी जाती है, प्रोफेशन देखा जाता है, तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी रहेगी रहेगी। स्टेबिलिटी रहेगी अगर शनि हाँ वीक है तो। हाँ जी, तो ये वीक है, तो ये हम ये इसलिए बताया गया, जैसे हमारे जो कारक होते हैं ना, ग्रह कारक भी बोलते हैं जिनको, जो हमने कल भी किए, जो उससे रिलेटेड है तो वो उससे है। अदरवाइज प्रोफेशन में, जैसे हमारा प्रोफेशन देखा जाता है 10th हाउस में, 10th हाउस में ग्रह कमजोर होके बैठा हुआ तो फिर उसका अलग से है। तो सर अभी जो आपने बताया ये तो लगन चार्ट से है ना, ये मूवेबल से तो नहीं है ना, कि नहीं, ये ग्रह जो लगन से, बदलने हैं उसके हिसाब से तो नहीं, लगन के हिसाब डिग्री से है हम ना ये लगन तो? की देखेंगे, डिग्री लगन की देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसके हम बात करें तो ये जन्म चार्ट से देख रहे हैं हम उसके। जन्म चार्ट से, लगन कुंडली से। आगे चले सर, आगे जो बकरी आता है, ठीक है, डिग्री इसको, जो भी देखनी है सर वो लगन चार्ट से ही देखनी है ना? हाँ डिग्री लगन से ही देखनी है। बट ये जो आगे होता है ना बकरी वगैरह, ये आगे उसके चलता है। आपको गोचर में कभी भी डिग्री नहीं दिखाएंगे, ठीक है, गोचर में आपको ग्रह बकरी या मार्गी, ये जो हम अभी करने वाले हैं, तो वो चीजें देख सकते हैं। अब यदि ग्रह बकरी है और उच्च की डिग्री है तो शुभ फल देता है। ठीक है, बकरी होना बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी भी है। अगर वो बकरी भी है और उच्च का भी है, डिग्री भी अच्छी है उसकी, उस ग्रह की, तो उसके जो फल है ना शक्तिशाली होंगे, आएंगे लेट से। बकरी ग्रह से क्या होता है, बकरी से जो उसके रिजल्ट आते हैं लेट आते हैं बट आते हैं। अगर ग्रह बकरी है और डिग्री भी कम है, मृत अवस्था में है, तो फल अस्थिर रहेंगे और जो है उल्टे रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, रेट्रो को यूज किया और डिग्री की पावर देखी है, इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि कैसी प्रोडिक्शन आ सकती है। क्लियर है सर? ये कुछ वैसे है, आदर्श डिग्रियां बोली जाती है कि इस डिग्री में अगर हो तो मजबूत माना जाता है। हमने ये आपको 10 to 20 को तो आप कंसीडर कर सकते हो कि ये अच्छी डिग्रियां रहती है। चंद्रमा और इसमें थोड़ी अगर कम भी हो ना शुक्र में तो भी चल जाता है। फिर एक डाउट था छोटा सा। जी, सपोज जैसे लग्न में राहु है और उस पे जुपिटर की भी दृष्टि है सपोज, और राहु की डिग्री कम है, जुपिटर अच्छा है डिग्री में, तो रिजल्ट अच्छे देगा या बुरे? फिर अच्छे रहेंगे। फिर वो देखिए, अभी डिग्री हमने मैं शुरू में किया था, एक ग्रह की पावर है, अब उसी की जो पावर है दृष्टि में भी वो झलकेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिग्री को देखना क्यों जरूरी है। अगर डिग्री कम है तो फिर उसकी पावर भी कम ही जाएगी आगे। बट ये है कि राहु जो ऐसा प्लेनेट है ना, ये हमारे क्रूर ग्रह है ना कहीं ये खराब तो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अच्छे फल देंगे, डिस्टर्ब तो करेंगे ही करेंगे ये। ओके सर। आगे जो डिग्री में ना क्या होता, क्या है जो आपको अगर देखा जाए ना, जो हमारी कमजोर अवस्था है ना, जिसको मृत अवस्था बोला है, अगर यहाँ पे है सूर्य है की डिग्री कम है, इसमें आ जाती है तो आत्मविश्वास की कमी रहेगी। और ये हमारी मजबूत अवस्था है, और इसको 3 में ही कर दिया हमने, आगे पहले वो देखा 6 तक, अगर इसको और छोटा सा ब्रेक करके लेके, वैसे 6 तक ही होता है ये,
तो अगर फुल है तो पूरी उसकी लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, यहाँ पे अधिकार के लिए संघर्ष। कम डिग्री है चंद्रमा की तो मानसिक परेशानी रहेगी, भावनात्मक रहेंगे, ये कुछ लिए है। यहाँ पे मंगल की कम डिग्री है तो क्रोध ज्यादा रहेगा, या फिर साहस में साहस हाई लेवल का रहता है। बुध कम डिग्री का है तो माइंडसेट भ्रमित रहेगा, ज्ञान का अभाव रहेगा। बृहस्पति कम डिग्री का है। शुक्र सुख में हानि होएगी, कम डिग्री का है। ऐसे ही हमारे सारे प्लैनेट है वो चीजें। शनि कम डिग्री का तो आपको मैंने बुध बताया। का जैसे एक गुरु जी एक दिन बुध पर आइएगा। बुध पर संचार परिवर्तन अगर हायर डिग्री पर है, इसका इसको क्या समझेंगे? संचार परिवर्तन को बुध में। संचार परिवर्तन कहाँ पे सर? बुध का जो हायर डिग्री पर है ना, हाँ जी, हाँ उसमें जी। थर्ड थर्ड पॉइंट हाई बुध पर है। बुध, हाँ, संचार परिवर्तन। ओके। यहाँ पे हाँ हाँ। संचार देखिए बुद्ध से क्या है, एक तो कम्युनिकेशन देखी जाती है, दूसरा हमारी जो ट्रैवलिंग की एक्टिविटी भी है। तो चेंज होने को भी बोल सकते हैं कि चेंज होता रहता है। मतलब इसमें क्या रहेगा कि एक बात पे बंदा टिका नहीं रहेगा। नहीं टिका रहेगा जी। और राहु एंड केतु के लिए यही है, और ये डिग्री से देख सकते हैं। बट डिग्री को आपने कैसे देखना है मैंने आपको समझाया कि अगर मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में, तो उनके रिजल्ट जो आप पिछले घर में जरूर चेक करें, आपको मिलेंगे। अभी तक हम जितने भी लोग चार्ट अपना देख रहे थे, कई लोगों को ना मिलते नहीं है उस घर से, सेम हाउस के ना नहीं है। सपोज करो कि किसी का सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, कम डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक है? उसके आपको सेकंड हाउस तुम्हारा धन भाव है, वहां पे कम रिजल्ट भी मिल रहे होंगे। उसके जो मेन रिजल्ट मिलेंगे ना आपको, अगर बहुत ही कम है तो फर्स्ट हाउस में मिलेंगे। इस तरह से आपके हाउसेज भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा रहेंगे, थोड़े टाइम के लिए आपको ये रिजल्ट देंगे। अब आप अपने चार्ट में दे सकते हैं कि डिग्री किस तरह से वो वर्क कर रही है। ये क्लियर हो गया डिग्री का कंसेप्ट? कल गुरु जी, बात इसमें चली ऐसा थी। जी बोलिए। डिग्री में कुछ ऑड इवन राशियों का भी कुछ होता है क्या? अगर ऑड है तो जो शुरुआत में आपको मतलब बाल्यावस्था यौवनावस्था माना जाएगा, और हाँ, इवन ये है तो उल्टा लास्ट चला डिग्री जो जाता है, बट रहेगा वो अगर बाल्यावस्था ये बनेगा। सर उल्टा चला टेक्निकली है। बट अगर आप नहीं भी समझ पाते हो ना, ओड इवन को अलग नहीं कर पाते, तो एक स्लैब बना ले, और 0 to 6 आपका वो आ जाएगा। उसके बाद लास्ट का उसका अलग है। इसी 3 स्लैब में ही इसको कर लो तो भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर बहुत डीप में जाना है तो उसी हिसाब से होता है ओड इवन का ही। ठीक है? आप ओड ठीक है, इवन को ठीक। नहीं नहीं काउंट कर सकते हैं तो एक स्लैब में चले जाएं कि इतनी डिग्री तक अच्छा है, उसके बाद ये हो रहेगा। कल बात कर रहे थे हम कंबस्ट की। कंबस्ट क्या है कि सूर्य की जो प्लेनेट सूर्य के सबसे नजदीक आ जाता है, वो सूर्य की चमक से ना अपने फल खराब हो जाता है। इस समय में क्या देखा जाता है, 20 से लेकर 70% तक। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कितनी रेशियो है, बट ये है कि 50% से कम उसकी जो है रेशियो हो जाती है, उसके फल खत्म हो जाते हैं। कंबस्ट है जो आपका ना अस्त होना, ये डिग्री फिर भी कम चल जाती है, बट अगर कंबस्ट हो गया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है? उसमें असली फल नहीं दे पाता है जितने भी है हमारा सर एक सूर्य। क्वेश्चन था। जी जैसे 11th हाउस में सूर्य बुध की हम कल बात कर रहे थे, जो मेरे चार्ट में था, और आपने कहा था कि बुध कंबस्ट हो ही जाता ऑल कंडीशंस में। जी। बट नेक्स्ट हाउस में जैसे शुक्र है, 12th हाउस में मेरे शुक्र है, तो क्या वो भी कंबस्ट हाँ, हो गया और इनडायरेक्ट वो और डायरेक्ट? बस अभी आप अपना चार्ट सारे खोल ले, एक बार कैलकुलेशन कर ले। आपको सॉफ्टवेयर में लिखा है नहीं लिखा है, उससे अलावा हम देख लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंबस्ट कितनी दूरी पे कंबस्ट होता है वो हम देखेंगे। ठीक है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है, पहले सूर्य की डिग्री देखें, ठीक है, उसके बाद ग्रह की डिग्री देखें, उन दोनों को माइनस करें। डिस्टेंस कैसे लगना, सूर्य की डिग्री माइनस प्लैनेट की डिग्री। और ये कब करना है, जितने भी सूर्य, जिस घर में सूर्य बैठा उसके नजदीक वाले, आगे और पीछे वाले ग्रहों को हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी सर। हाँ, इन दोनों को माइनस करें। बस एक छोटा सा एग्जांपल है, सूर्य की डिग्री अगर 15 डिग्री और शुक्र की है 20, अगर इनको माइनस किया तो ये आ गया 5 डिग्री। ऐसे अब मैम आप भी अपना माइनस करके देखें कितना आता है।
बाद में कर लूंगी सर, अभी आप समझा नहीं, मैं दीजिए। आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिए छोटी सी हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेशन। जी, आप और भी कर सकते हैं। कंबस्ट आगे आपकी सन की डिग्री में से माइनस करना है। अगर वो 12 डिग्री के भीतर में है, 12 डिग्री के उसमें है चंद्रमा, तो वो अस्त माना जाएगा। मंगल अगर 17 डिग्री के बीच में है, इनका जो डिफरेंस है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, जो इस एग्जाम्पल में है 5 डिग्री के बीच में है, तो ये कंबस्ट है। ठीक है ना। ऐसे ही जो बुध है, अगर बकरी है तो 12 डिग्री, अगर नॉर्मल है और तो आपका 13 डिग्री। इनका डिफरेंस 13 डिग्री के बीच में है तो कंबस्ट, ऊपर चला गया तो नहीं है। बृहस्पति 11 डिग्री, शुक्र आपका 10, अगर बकरी है तो 8, रेट्रो है। और शनि आपका 15। अब यहाँ पे देखिए लास्ट हमने एग्जांपल में देखा 5 था, तो ये अब जो है 10 डिग्री के बीच में है, इसलिए वो कंबस्ट। राहु केतु कभी कंबस्ट नहीं होते कि वो छाया ग्रह है, और सूर्य स्वयं उस पे, वो सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। ठीक है। अब आपने क्या देखना है, ये आपको सर चार्ट। ये नहीं आया। जी, सर ये ये चार्ट क्लियर नहीं हो रहा। हमने क्या करना है, सूर्य की सर डिग्री मेरा लेनी। 12 डिग्री आया है, मतलब 25 सूर्य था, उसमें हाँ से मैंने -13 किया जो वीनस का डिग्री लिखा हुआ था, तो हाँ, 12 आ रहा है। तो वो कंबस्ट नहीं है, वीनस आपका कंबस्ट नहीं है। आप बुध को देखें, ठीक है सर। बुध को ठीक है, देखें। उसका भी करती हूँ। सर, ये सर मान, मेरा है 12वें हाउस में है। 12वें अब हाउस में सर सन मेरा 4 डिग्री में हो रहा है, मरकरी मेरा 23 में हो रहा है। अब तो कैसे करके होगा? अब ये 19 हो गया ना, हाँ 19 हो माइनस गया, कर तो रहे हैं तो आपका यही हुआ। बुध अस्त नहीं है, आपका हाँ, बुध अस्त नहीं है। बुध अस्त नहीं है ना। हाँ, हाँ, ये जो लेकिन चार्ट है। सन तो यहाँ पे। जी, जी, ठीक है। ये जो सन चार्ट, तो यहाँ पे कम है ना लेकिन। हाँ कम है ना, तो उसका तेज कम है, बुध का ज्यादा है, इसलिए बच गया वो। प्रकाश उसका कम है जी, ना, अगर अच्छा। डिग्री कम है तो इट मीन प्रकाश। ये चार्ट आपके पास ना, ये सर क्या, बुध 11 आ रहा है। 11 आ रहा है, तो वो कंबस्ट हाँ आ जी। कंबस्ट है। ठीक है सर, ओके। ये आपको ना, ये चार्ट, ये स्लैब आपको याद रखने पड़ेंगे, या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर में सारी चीजें होती है। 12, 17, 13 इसमें वो दिखते हैं, अगर राहु केतु। अब मैं आपको ये आप और भी चेक कर लें, अगर किसी को डाउट है तो फिर क्लियर कर लेंगे। जैसे इस उसमें है, ये आपके पास ना वहां पे लिखा होता है सर कि, नहीं, जैसे एक चीज है, ठीक है ये। बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे नहीं आपने ये बोला ना, जैसे ठीक है मेरा 19 है, सन मेरा नहीं है, कंबस नहीं है यहाँ पे, मरकरी 23 है तो 19 आया। लेकिन 12वां हाउस है, लेकिन राशि वहां पे क्या है मेरी, लिब्रा आ रही है, 7 नंबर की आ रही है ना, जी जी, तुला। तो वो जो आपने डिग्री दिखाई थी ना, तो क्या देखेंगे हम, तुला देखेंगे या क्या देखेंगे? वो चीज सेकंड पार्ट नहीं क्लियर हो रहा। क्या चीज नहीं क्लियर हो रहा मैम? एक बार सर पीछे जाके सर इनका क्वेश्चन बेसिकली जो मैं समझ रही हूँ स्क्रीन वो को ये फिर, है कि राशि जहाँ पे आपने लिखा है और ना कि बुध इतना डिग्री ये प्लैनेट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाउस। जी बोलिए मैम। हाँ सर देखिए ना, हाँ बोलिए। ये वाला जो है ना, ये चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 17, तो इसको हमें कैसे कर, ये क्या चीज देखनी है ये हमें? डिफरेंस देखना जैसे है, मेरा सर अगर 12वें घर पे। सुनिए सुनिए मैम, सूर्य और जो उसके नजदीक प्लैनेट है, अगर चंद्रमा उसके नजदीक है, तो उनका अगर डिफरेंस माइनस करके इतना आया, इसके बीच में आया, इससे कम आया, तो कंबस्ट रहेगा। अगर मंगल उसके नजदीक है, ओके। तो अगर इनका डिफरेंस इतने इसके बीच में आया तो कंबस्ट मानेंगे उसको। उससे हम्म, बीच में मतलब उसके बाद का आया तो वो कंबस्ट रहेगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन है। ये आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट मिलते हैं, बट ये आपको ऐसा है कि प्रैक्टिकली अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये है। अदरवाइज जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर जी। रहे हैं वहां हम्म, पे सी लिखा होगा, कहीं पे ओ बनाया होता है, अलग अलग सिंबल्स है जो लिखे होते हैं कंबस्ट। ठीक है। जी। और कंबस्ट जो रहेगा, जो ज्यादातर ओके, आपका ना, वही ठीक है सर। सूर्य के नजदीक वाले प्लेनेट ही रहेंगे।
अब इसका हमने रिजल्ट देख लिया कि ठीक ठीक। ये जो कंबस्ट होते हैं ना, अब ये देखिए ना, आपको बुध और शुक्र हमेशा नजदीक नजदीक मिलते हैं, बट ये कंबस्ट भी होते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? मैंने बोला ना, सूर्य बुध आदित्य, बुध आदित्य योग बनता है। इसमें देखिए ओ का साइन दे रखा है, यहाँ पे ओ लिखा कंबस्ट के लिए। जो प्लेनेट आपका कंबस्ट होएगा ना, उस चार्ट में लिखा होगा यहाँ पे, या ओ लिखा होता है या सी लिखा होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे शनि भी कंबस्ट है, ये दोनों ही प्लैनेट इसमें कंबस्ट है। और यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे अस्त लिखा हुआ है, ये आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर में अस्त लिखा है। कंबस्ट का मतलब, अस्त का मतलब जैसे ये है जी सर। जैसे सर मेरे मेरे चार्ट में देख रहा हूँ, तो मैं 7वें घर में सूरज और शुक्र बैठे हैं और 8वें घर में बुध बैठे हैं। हाँ जी। और मेरे सूरज इसमें नीच का दिखा रहे हैं, और उसकी वजह से शुक्र और बुध ये दोनों अस्त दिखा रहे शुक्र और बुध अस्त है। हैं जी। ओके मतलब बुध ओके। की डिग्री 7 है, सूरज की 25 पे जा रही है, और शुक्र की 27 पे। 27 पे, ठीक है। हम्म। यही चीज है ना, अभी आपने देखा ना पीछे हमारा खड़मास चल रहा था, ठीक है, पीछे जो अभी था ना, उस टाइम पे हमारा मैक्सिमम शुक्र अस्त था, क्योंकि वो सूर्य के नजदीक था, इसलिए अस्त चल रहा था। तो ये कुछ चीजें होती है जो टेक्निकली देखी जाती है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अगर कहीं ना कहीं देखे कि ऐसा होता है, अगर किसी का शुक्र अस्त है, छोटी सी चीज बता देता हूँ आपको, उस बंदे को ना, उस चाहे मेल है या फीमेल का, वो कहीं ना कहीं गंदगी में लाइक उसको अपने आप की खुद की सफाई करना इतना पसंद नहीं रहता है। ऊपर से दिखाई देगा कि वो है, अंदर से वो गंदगी ही रखता है। घर भी थोड़ा जो है ना बिखरा हुआ होता है। ये ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं जो हमारे शुक्र होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। फीमेल्स को, खासकर फीमेल वाली प्रॉब्लम होती है, मेल्स को में स्पर्म काउंट में दिक्कत आती है, उसके बाद बच्चे कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, जो उसके फल है वो डिले होंगे। लग्जरी में भी प्रॉब्लम आती है, ये चीजें। बुध का क्या है, अगर बुध अस्त होता है तो हमारा जो बुध से रिलेटेड इशू है वो सारे जनरेट होते हैं। अस्त होने का मतलब यही है कि उसकी जो एक्चुअल पावर है ना, वो उसको मिल नहीं पाती, चाहे वो डिग्री में पूरा है, अस्त है, फिर भी वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। क्लियर है सर? जी सर, ठीक है। आगे चलेगा। सर जी मुझे जी एक जी। क्वेश्चन करना था जी जो कम होता है वो थोड़ा। एक्चुअली। जी बोलिए बोलिए। सर जैसे कि मेरा 5th हाउस में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, ठीक है सर। हाँ जी। सूर्य की डिग्री है 2 और बुध की डिग्री है 14, ठीक है सर। हाँ जी। और 4th हाउस में मेरा शनि है एंड 6th हाउस में मेरा शुक्र बैठा हुआ है, तो ये ज्यादा शुक्र को सर, भी जो शनि और ये शुक्र। सूर्य के एक आगे और पीछे के हाउस में ही ज्यादा होता है, ज्यादा दूर वाले हाउस में नहीं जाता इसका रिजल्ट। क्योंकि वो जो हाउसेज है नहीं ना इसकी। हमारे, उसी के हिसाब से है कि हाँ उसकी जी। दूरी दिखा रहे हैं वो। नहीं, सूर्य से आगे वाले घर में तो शनि बैठा हुआ है, ठीक है। और आगे वाले घर में शुक्र बैठा हुआ है, एक और सूर्य मेरा वीक भी है। सूर्य आपका देखिए, एक तो सन के साथ देखे आगे और पीछे, इतना ही इनको ही ज्यादा कैलकुलेट करें। अदरवाइज आपको सॉफ्टवेयर में ये रेडीमेड भी मिलेगी, नहीं करनी है तो ये आप, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे होएगा नहीं। क्या, उस घर की जो एक्चुअल पावर है ना, वो आपको नहीं मिलेगी, उस ग्रह की, सॉरी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं शनि और शुक्र को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे बस ये जानना है। इफेक्ट तो ही करेगा, अगर आपके पास वो अस्त हो जाता है तो करेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं करेगा। गुरु जी मान लीजिए कोई जैसे ये अस्त हो जाता है, तो हम ये मान के चले कि जैसे कोई पापी ग्रह का जो असर पड़ता है उस ग्रहों पे, उस तरीके का बिहेव करेगा क्या ये? हाँ, ये अस्त के फल करते हैं, वो पापी ग्रहों का नहीं है सर, एक्चुअल पावर नहीं दे पाएगा ये। जैसे आप चंद्रमा मतलब जैसे अस्त होता है, है ठीक बुध है, अगर अस्त हो गया तो आदमी को गुस्सा वगैरह आने लगेगा, ऐसा आपने बोला भी। वो वही चीजें तो करेगा, ठीक है। तो अब वो तो अगर मतलब जैसे शनि से अगर दृष्ट हो गया तो मतलब उस तरीके का, या राहु से दृष्ट हो गया तो भी इस तरीके से गुस्सा वगैरह बुध पे कर सकता है, जी जी, गलत भाषा बोल सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तो उस हाँ तरीके का। देखिए, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बताता हूँ। नीच आपने सुना होगा, जो हमारा नीच है वो नीच भंग हो जाता है, पर अस्त थोड़ा भंग होने के लिए ये रहता है, या तो बकरी हो तो उसका अस्त थोड़ा भंग हो सकता है। अगर अकेला अस्त है ना, तो उसको पावर देना तो सिर्फ एक ही चीज है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो वो पावर में आता है। अगर उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी ना पड़ी, फिर वो उसकी पावर ना हमें रेमेडी से ही करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं।
सर तो इनका रिजल्ट बेसिकली कि 0 रहेगा जो कंबस्ट हो गए। नहीं, जीरो नहीं मैम, हम 25 या 30% बोल सकते हैं कि रिजल्ट देंगे जरूर। ओके। ठीक है। अगर हमारे और प्लैनेट अगर अस्त हो गया, सपोज करो कि हम ये चीजें हैं कि इसको फिर एक्टिवेट करना कैसे है कि आप इसकी रेमेडी करें। तो आपको ये अब रेमेडीज ऐसी नहीं है कि एक बार कर दी वन टाइम, टाइम टू टाइम आपको करनी पड़ेगी। अब ये सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन में अभी क्लास में ये बाद में करेंगे डिस्कस। एक तरह से ये बुध आदित्य योग बोलते हैं, बट आपको ये भी देखना कि यहाँ पे अस्त होने के बाद भी ना ये सबसे ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम इन लोगों को होती है। ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे है। हाँ अगर जी सर है। हाँ, तो ये चीजें आती है। अगर चंद्रमा अस्त है तो मानसिक तनाव, जो मेंटल इशू, ये चीजें देता रहेगा। उसके जो एक्चुअल फल है ना वो कम कर देगा, सीधा ही है। मंगल अस्त है तो गुस्सा, ये चीजें ज्यादा देगा। बुध अस्त है हमारी बुद्धि का कारक है, पढ़ाई में, व्यापार में, ये सारी चीजें। बुध अस्त है ना तो बोला जाता है कि ये लोग व्यापार ना ही करे तो है, बट देखे ये भी जाता है कि ये लोग ज्यादातर व्यापार में चले जाते हैं और बाद में नुकसान करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरा धंधा चला नहीं है, वो यही चीज बन जाती है। बृहस्पति अस्त है तो पैसा आएगा, अटक अटक के आएगा, या फिर उसके फ्लो कमजोर फल रहेंगे। संतान और शिक्षा में भी प्रॉब्लम रहती है। शुक्र अस्त है, रिश्तों में दूरी रहेगी, प्रेम भी कमजोर रहेगा, और थोड़ा सा कि सौंदर्य और आराम के फल कम रहेंगे, मतलब ज्यादा इनको साफ सफाई नहीं पसंद रहती है। शनि अस्त हो गया, संघर्ष रहेगा, देरी से काम होंगे, कैरियर में भी देरी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ। हमने हमारा मेन अस्त का जो देखना है आपने ना, फर्स्ट हाउस जो हमें, जिसे हमने लगन बोला है, उसका, उसमें जो राशि लिखी हुई है, लगन में जो राशि लिखी है, जैसे उस कुंडली में राशि थी आपकी, हम इसमें अस्त देख रहे हैं तो उसको नहीं रखते हैं। मान लीजिए 5 नंबर राशि, 4 नंबर राशि लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल के लिए कर्क राशि होगी। अगर चंद्रमा अस्त हो गया, क्योंकि उसका स्वामी होगा चंद्रमा, ठीक है, लगन का स्वामी हो गया, लग्नेश बोलते हैं, वो हो गया चंद्रमा। अगर वो अस्त हो गया, लगन से हमने देखा कि हमारा शरीर होता है, आत्मविश्वास होता है, तो उसमें वो चीजें उसकी पर्सनैलिटी में लगन की जो है वो उसमें जो है ना कमी रहेगी। ये चीज क्लियर हुई है। ये भाव हम बाद में देखेंगे। दूसरा भाव धन भाव बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे इसका स्वामी, स्वामी की बात करें, और जो राशि है उसका लॉर्ड, जो हमने कल की थी, अगर वो अस्त है तो उसके लिए दिक्कत आएगी। 5वां घर हमारा संतान का होता है, पंचमेश इसको संतान, अगर ये इसका स्वामी अगर अस्त है तो वो चीजों में दिक्कत है। ऐसे ही जो आपका ग्रह अस्त है, बुध आपका जो अस्त है, सपोज करो किसी का बुध अस्त है, तो बुध को 2 राशियां दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? अभी आप लोग थोड़ा सा आई तीन थिंक राशियों पे आ जाए। मिथुन राशि। हाँ जी, और उसके साथ है मिथुन हमारी थर्ड और सिक्स। 3 और 6 नंबर है। राशि जेमिनाई बुध की है। एंड 3 और 6। वेरी गुड। अब जिन लोगों का बुध अस्त है वो देखिए उनका 3 और 6 राशि कहाँ पे बैठी हुई है। सर एक तो 12वें घर में, 3 तो 12वें घर में है। हाँ, 3 और 6 अगर अस्त है तो वो 12वें घर के फलों को भी कम करेंगे, ठीक है। और एक 9वें घर में है। दूसरी 9वें घर के फलों को भी कम करेंगे या लेट करेंगे। अब ये अस्त होने का ये है, जो ग्रह एक अस्त होएगा उसके साथ उसको 2 और घरों को रिजल्ट भी देगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो सर जी रिपीट सर। करो एक बार। मतलब जिधर जिधर भी अस्त रहेगा उन घरों का असर भी कम करेगा। हाँ, जहां पे है हमने देखा, कल हमने देखा था कि हमारी सिर्फ 2 राशियां जिनको एक एक स्वामी दे रखा है, उसमें से एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य का भी अस्त नहीं होता, चंद्रमा अस्त हो सकता है। ये चीज क्लियर होगी। अब बची बाकी जो हमारी राशियां बची है उनका कोई स्वामी, सपोज करो कि शुक्र आपका अस्त हो गया, ठीक है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक है 2 नंबर, दूसरी है 8 नंबर। अब दूसरी राशि दूसरी किसी सर घर में 7 बैठी नंबर। होगी और 8 नंबर राशि भी किसी घर में बैठी होगी। ये क्लियर हो गया? सर 7 नंबर आएगी ना। सॉरी, 7 नंबर, 2 और 7, हाँ सॉरी सॉरी। तो वो, जी 2 और 7 नंबर है। हाँ, 2 और 7 नंबर।
तो दूसरी जो जहां पे दूसरी राशि किस घर में बैठी होगी उस घर के वो फल भी कम करेगा, एक चीज आगे, और सातवीं राशि जहां पे बैठी है उस घर के भी फल कम करेगा। इसलिए अस्त की जो रीडिंग है इस तरह से की जाएगी। ये क्लियर हो गया? तो सर ये अगर हम जो जो इसकी रेमेडी जो करेंगे, जी हाँ रेमेडी बोलो। करें जी, बोलिए, एक एक क्वेश्चन कीजिए यहाँ पे, अगर नहीं क्लियर हुआ थोड़े हाँ, टेक्निकल है ये, वो मेरा पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर जो प्लेनेट अस्त है हमारा, वो जिस जिस राशि को बिलोंग करता है और वो राशि जिस जिस हाउस में बैठी है उसे भी इम्पैक्ट हाँ करेगी, वो उसके वहां उसके स्लोनेस देगी। जी उसके फल भी वो कम करेगा, ठीक है सर, खत्म क्लियर। नहीं करेगा, कम करेगा। स्लोनेस रहेगी और मतलब जी डाउनफॉल वहां लगे रहेंगे थोड़े बहुत। जी जी। मतलब जिस घर में बैठा है उसको भी खा जाएगा और बाकी राशि वाले घर को भी खा जाएगा। अब देखिए, हमें अस्त का क्यों रेमेडी जरूरी करनी पड़ेगी। हमने दो और घरों को देखना, दो हमारे और भाई इसमें मारे जाएंगे, एक ने तो करना ही है, ठीक है, इसलिए उसको ही रेमेडी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो सर देखें एक एक बात बताइए, जी, तो रेमेडी हम सिर्फ उसी सिंगल घर की करेंगे जैसे अभी हमारी शुक्र का है, ठीक है? सिंगल प्लैनेट की करेंगे। अब यहाँ पे ये चार्ट तो उससे वो देखिए, दोनों घर। नहीं आपने सिर्फ प्लैनेट को पावर देनी है, ठीक है। एक चार्ट देखिए, हम स्लो चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं, जल्दी नहीं है। बुध अस्त है, ठीक है, बुध की राशि कौन कौन सी है? 3 नंबर, ये इस घर को भी खराब करेगा, दूसरी है 6 नंबर, और 8वें घर के फल भी वो खराब करेगा। शनि अस्त है, शनि की राशि है 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे लग्नेश भी है, इसका मैंने अभी बोला था लग्नेश ही अस्त होके बैठा हुआ है। तो ये देखिए, इस इंसान की जो अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी होगी वो भी खराब रहेगी, और ये यहाँ पे भी के फल भी कम करेगा, यहाँ पे के भी फल कम करेगा। अब इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसी चार्ट को, यहाँ पे बुध ही अस्त है, ठीक है, और इसके साथ और भी चीजें आ जाती है, तो वो नहीं है, तो ये सिर्फ वही 3 और 6 को ही, दो प्लान हाउस को जो है इफेक्ट करेगा। क्लियर है सर? सर ओके। अच्छा डज इट सर मैटर कि जहाँ मेरा अस्त हो सॉरी। रहे हैं, सॉरी, हाँ जी। जहाँ अस्त हो रहे हैं सर, अगर वो गुरु की राशि में है, जैसे आपने ये कुंडली दिखाई 9 नंबर राशि, हाँ हाँ, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? जैसे आपने कहा कि अगर गुरु की दृष्टि आती है तो बच जाता है। बच जाता है। देखिए जो नीच में हो, नीच हो या फिर अगर अगर ग्रह वक्री हो जाए और अस्त हो जाए, ठीक है, और साथ के साथ नीच हो जाए, तो वो अस्त वाले रिजल्ट खत्म हो जाते हैं। प्लैनेट अस्त है और नीच है, तो भी उसके अस्त वाले रिजल्ट है ना बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है। वक्री है और अस्त है तो भी अस्त वाले रिजल्ट कम ही मिलते हैं। गुरु जी तो मेरे में 12वें हाउस में शुक्र जो है वक्री होकर अस्त हो रहा है। हाँ, तो वो आपको ना अस्त वाले रिजल्ट कम कर देगा। अस्त वाले मतलब जितने नेगेटिविटी मिलनी थी उतनी नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, ठीक है। अब ये बृहस्पति के साथ, अब इसके लिए और भी चीज आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ दृष्टि को काउंट करेंगे हम, जो हमारे पावरफुल प्लैनेट है या सौम्य ग्रह बोलते हैं, जिसको हम उच्च के अच्छे ग्रह, बृहस्पति दृष्टि से ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा हुआ तो नहीं, क्योंकि अगर 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 बृहस्पति, अगर अगर बृहस्पति 8वें घर से 12वें घर को दृष्टि दे रहा है, जो शुक्र अस्त है, जी, तो 8वें घर वाली दृष्टि मानी जाएगी 12वें घर में जो जारी गुरु की। वो दृष्टि मानी जाएगी, कोई भी एस्पेक्ट हो उसका, चाहे बृहस्पति का 7th हो, 5th हो, या कोई भी हो, वो माना नहीं, जाएगा। 8वें घर में बैठा इस वजह से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि खुद भी फंसा हुआ है और नहीं, वहां वो से। अलग अलग दृष्टि है। दो चीजें आप देखिए, मैं आपको जो है ना, अस्त के फल कैसे आपने देखने हैं। एक तो अस्त देख लिया, क्लियर है। अगर वो बकरी है या नीच का होके बैठा, उस वही ग्रह बकरी भी हो गया है, रेट्रो भी हुआ है और नीच का भी हुआ, तो भी अस्त के फल कट जाएंगे। अगर सिर्फ यही है कि उसके बाद दूसरा रास्ता है कि बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो भी अस्त के फल कम होते हैं, कटेंगे नहीं, कम होंगे। सर बकरी क्या अब है? जैसे सर वीनस है ना, वीनस की दो राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। जी, और वीनस ही जो अस्त है। हाँ जी, अब 2 नंबर और 7 नंबर जो राशि है जिस जिस घर में बैठी है उसके फल खत्म कर देगा वो। खत्म कम करेगा सर, खत्म नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कम जरूर करेगा। कम कर ओके, कम कर दे। अगर वीनस बैठा ही 7 नंबर राशि में, अपनी राशि में बैठा है, उच्च का बैठा, स्व राशि में बैठा हुआ है, हाँ।
तो वहां पे असर क्या कर देगा वो फिर? और सर वो अस्त तो अस्त ही मानेंगे, स्वय राशि को नहीं यहाँ पे ठीक है, काउंट करेंगे। स्वय राशि हम दूसरी जगह पे करते हैं, अस्त में नहीं काउंट करते हैं सर। चलो अस्त ठीक ठीक है है में सर, मैं चाहूंगा अगर दिक्कत ना हो तो मेरी कुंडली में जो है गुरु और सूरज एक साथ बैठे हैं लगन में, क्या हम हाँ इसका जी, एक एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम दूं तो अगर आप लगन हाँ बोलिए बोल बोलिए, पाए। फिर बोलिए सर। सर 11/12/1983, टाइम। 0:10 AM। ओके, सॉरी मैंने शेयर नहीं किया, एक मिनट। कहाँ का था आपका? हिसार का था सर? बर्थ प्लेस हिसार, हाँ जी सर। मिडनाइट का था, 10 ना। हाँ हाँ ओके, 00:10 सर। ये आपके फोर्थ हाउस में सर, बृहस्पति जो कंबस्ट है। यही है ना सिंह लगन की कुंडली सर? यही है सर, यही है। हाँ, तो यहाँ पे आपके ना ये बृहस्पति कंबस्ट है। ठीक है? अब इसकी तो जो ये इसका दृष्टि है, मतलब मेरी बात सुने, मैं आपको एक टेक्निकल चीज है, ये जहां जहां दृष्टि डालेगा वहां पे ये फुल अपनी फुल पावर देगा। बट यहाँ पे ये जो इसके रिजल्ट है ना वो अपने फल ये नहीं दे पाएगा। एक चीज आ जाती है, ठीक है। और दूसरी है कि ये डिग्री भी अगर आप पीछे कर लोगे तो भी ये कंबस्ट ही देगा। कंबस्ट में डिग्री को नहीं आप काउंट कर पाओगे। ठीक है? आपको बृहस्पति के फल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बृहस्पति के फल कम कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे, ये हमारा फोर्थ हाउस हमारा घर का माना जाता है। ठीक है? बृहस्पति से हमारा पैसा देखा जाता है, घर की सुख शांति देखी जाती है। कहीं ना कहीं ये आपके घर की सुख शांति को ये हिट करेगा। कब करेगा मैं आपको वो भी बता देता, जब बृहस्पति की दशा होगी या अंतरदशा होगी, एक चीज आ जाती है। ठीक है? अब इसका अस्त के फल नहीं खत्म होंगे, अस्त के फल तो रहेंगे। बट जहां पे ये दृष्टि देगा वहां पे ये अच्छे फल देगा। इसकी यहाँ पे दृष्टि आ रही है आपके इस पे घर में। अब बृहस्पति की दो राशियां थी हमारी, एक तो 9th और 12 12th नंबर है, सर, तो 12वीं और एक यहाँ 9 पे है, नंबर है। इसकी खुद की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल इसको वो कर रहा है। और दूसरी जो इसकी राशि होती है आपकी 9 नंबर सर। हमी 9 बारी। नंबर। हाँ, तो यहाँ पे आके ये अगले घर में यहाँ पे भी ये थोड़े से अपने रिजल्ट खराब करेगा। गुरुजी इसका दृष्टि भी वीक होती है, दृष्टि का असर भी उतना नहीं होता है क्या नहीं, अस्त होने दृष्टि पे? नहीं वीक होती, दृष्टि नहीं वीक होती है सर, ना बकरी में ना इसमें। अच्छा, जैसे इसमें सर एक चौथे घर में गुरु बैठा हुआ है, इसमें ये भी हो सकता है कि 10वीं क्लास तक की पढ़ाई में कुछ ऐसा ब्रेक लगा हो या कुछ ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आई हो? चौथे घर से हमारी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन देखी जाए, तो हम प्राइमरी कल दिख करेंगे। जाएगी। प्राइमरी शुरू की एजुकेशन देखी सर जाए। एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा ये था, जैसे सूर्य और ये सारी चीजों में क्या सूर्य भी अपना जो फल देना था इसको यहाँ पे वो खराब देगा, ड्यू नहीं, टू वो कि वो अपना 2-3 ग्रहों के साथ है? वो युति अलग चीज आ जाती है। वो अपना फल जैसे देगा ना वो देगा। अस्त में क्या दूसरे के अच्छा, फल खराब जरूर करेगा वो। ठीक है। ठीक है? और ये इनमें तीन ग्रहों की युति में बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते हैं कि वो किस किस तरह के सर निकलेंगे। जैसे इनकी कुंडली में गुरु अस्त है, तो गुरु की राशि है 9 और 12। जी सो उसका इफेक्ट भी खराब करेगा ना? जी। जैसे उन्होंने कहा 10th का, तो वो 5th हाउस से देखेंगे। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ ये फिफ्थ हाउस का भी फल खराब करेंगे। ठीक है? जी। और ये इनके यहाँ पे भी आपके एट्थ हाउस के भी फल खराब करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? एट्थ हाउस से क्या है आपका ना, चेंज दिखाई देता है, हमारे गुप्त विद्याएं होती है, बार बार प्रॉपर्टी के सुख सॉरी नहीं। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। ये वृंदर मैम है जो, ये कनाडा से? हाँ जी, हाँ जी, कनाडा जी से। सर। जी जी जी, मुझे लगता है टैरो कार्ड निकालते हैं। ओके। जी देखिए सर। यहाँ पे कुछ लोग ना चेहरा नहीं दिखाते, मैं वैसे लास्ट में बोलूंगा। कहीं मिल जाए, मिलेंगे कहाँ पे? सोशल मीडिया पे, तो मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने इनकी आवाज सुनी है ना, मुझे लग रहा है। ओके ओके। जी। मेरा तो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब एक आपने उस दिन कहा था इंट्रो कर लीजिए एक दूसरे से, क्योंकि सब पे अच्छे अच्छे ज्ञान होते हैं, एक दूसरे से बात बिल्कुल करने से बिल्कुल। बढ़ता ही है ज्ञान। वो आज की और क्लास पता के चलता बाद, है कि हमें
क्या आज की नहीं पता था। मैं आज की क्लास के बाद मैं ना आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा जो मेरे साथ लास्ट क्लास में हुई थी, तो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, किसी ने आगे आना नहीं आना। तो यहाँ पे सर आपको मैं छोटी सी, अभी मैम ने बोला ना यहाँ पे, सर बृहस्पति आपका ना 8वें घर में है। 8वें घर में भी ना हमारी प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है, ये आपको बाद में पता लगेगा। तो उसके फल भी ये लेट करेगा, ये सारी चीजें ये करता रहेगा। तो अस्त का, अब आपको अस्त कैसे है आपका, वो अगर देखा जाए, जब से आप इसमें एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल में आए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक रेमेडी है कि इसको पावर दे चुके हैं आप। ठीक है, वो एक रेमेडी के तौर पे ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके फल जो है ना बैलेंस कर देगा। क्लियर है सर? सर एक चीज में देख, जैसे इनकी इनकी गुरु और केतु इकट्ठे बैठे हैं हाँ जी। एक ही घर में, इसका ये भी एक रीजन हो सकता है ना ये कि ऑकल्ट साइंस में इन्होंने एंटर किया है या नहीं, स्पिरिचुअल वो दुनिया में एंटर बृहस्पति किया। और केतु का कॉम्बिनेशन है, वो लेके आया है इनको। जैसे अब मेरा सेम है ना, मेरा भी बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन है। वही मुझे लगता कॉम्बिनेशन है है, और आई ये थिंक ये एक आए भी यही टाइम था। दशा इनकी किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। और ये बृहस्पति की दशा शनि में, बुध, केतु, शनि में केतु की दशा में ज्यादा एक्टिवेट हुए होंगे, केतु की दशा अंतरदशा में ही एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति सही केतु है ही सही है, करवाते मैंने हैं वही ये। देखा भी। जी। या गुरु और केतु इसके सेम बैठे और मेरे भी सेम बैठे, पर मेरे अलग घर में बैठे। अब वो टाइम टाइम से करेंगे, एक्टिवेशन जरूर देंगे। ठीक है, आगे चले सर हम। तो ये कंबस्ट, जी जी सर। हाँ, ये चीजें रहती है आगे हमारा ना। ये कुछ अवस्था है, आपको समझ जाएगी। अगर रेट्रो है तो वो बल देता है, जो मैंने आपको बताया कि वो काफी हद तक उनको वो कर देता है। नीच का है तो भी अस्त के जो है ना फल ऊंचे हो जाते हैं। अस्त और बकरी, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाए ना, तो काफी चीजें रहती है। अस्त और बकरी होने की वजह, बकरी क्या है, एक सेकंड मैं आपको ये बाद में समझाता हूँ, पहले रेट्रो भी चलते हैं। बकरी बेसिकली है क्या है कि हमारे जो प्लेनेट है ना, ठीक है, उनकी अपनी जो स्पीड, एक्चुअल स्पीड है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, इनको कार्मिक भी बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, तो वो है। ये जब चलेंगे, जैसे हमने राहु केतु में देखा, जिस घर में बैठे हुए उसके फल तो देंगे देंगे, साथ के साथ पिछले घर के भी फल देते हैं। एक होता है मार्गी, जो आगे चलते हैं। अब बकरी को मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ। सपोज करो कि एक प्लेनेट की आज डिग्री 15 डिग्री है, ठीक है, और कल चलते वो डिग्री हो जाती है 14.5, मतलब अपनी स्पीड एक्चुअल स्पीड से कम हो जाती है, तो वो बकरी हो जाते हैं। अगर एक्चुअल स्पीड से बढ़ जाती है तो वो मार्गी हो जाते हैं। बकरी जिस टाइम हमारा, हम या मैं या बच्चा जो भी पैदा होता है ना, उस टाइम वो एक्चुअल सिचुएशन में, उस टाइम की करंट पोजीशन में कोई का प्लेनेट जिसने स्पीड चेंज की हुई है, तो वो बकरी लिखा जाता है, जिसपे रेट्रो भी बोलते हैं, आर लिखा जाता है। मार्गी को लिखा नहीं जाता है कि मार्गी नॉर्मल स्पीड है जो हमारी है। बट मार्गी को कहाँ काउंट किया जाता है? जब आपका गोचर होता है ना, तो वहां पे पता लग जाता है कि अभी बृहस्पति इस टाइम प्रेजेंट में, अगर किसी को याद है तो बृहस्पति जो है आपके बकरी होके बैठे हुए हैं, ठीक है, बकरी चल रहे हैं, तो उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद अपनी स्पीड चेंज कर लेंगे। ठीक है, बकरी जो आपके जो है ना पास्ट कर्मा पे बेस्ड होते हैं, तो ये स्ट्रगल बहुत करवाते हैं, फल देते हैं जरूर, देते हैं जरूर है, पर स्ट्रगल से देते हैं। एक इसी चीज पे सर मैंने आप गोचर वाले पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था। जी जी। अगर पांच पांच प्लैनेट एक साथ इकट्ठे आ जाए फिर। वो भी हम आपको बताएंगे। सूर्य और ठीक है, चंद्रमा क्योंकि कभी भी मैंने। बकरी, जी, मैं आपको बस वो हम्म। क्लियर करके जाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा सीधे चलते हैं, अपनी स्पीड कभी भी नहीं करते। क्योंकि अगर सूर्य ने अपनी स्पीड चेंज कर दी तो धरती या दुनिया फिर अंधेरा छा जाएगा। वैसे चंद्रमा की अपनी भी स्पीड होती है, एक ही उसमें चलते हैं। बुध बकरी हो सकते हैं, शुक्र बकरी हो सकते हैं, मंगल बकरी हो सकते हैं, आपके बृहस्पति बकरी हो सकते हैं, शनि बकरी, राहु केतु हमेशा भी बकरी होंगे। किसी की कुंडली भी उठा लो, वहां पे रेट्रो ही होंगे। एस्ट्रोसेज में आपको ये ब का साइन साइन लिखा हो सकता है, या स्टार बना बना हो सकता है, या फिर उस पे आर लिखा हो सकता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के सिंबल्स होते हैं जो है। अब बकरी से क्या है कि जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस के तो रिजल्ट देगा, उसके पिछले वाले के भी देगा।
उसके पीछे रीजन कैसे है, हमने अब राहु केतु की मूवमेंट देखी हो, बैकवर्ड चलते हैं, जो बकरी होती है वो हमेशा बैकवर्ड चलते हैं, इसीलिए ये जितने भी बकरी प्लैनेट है ये अपने पिछले घर का रिजल्ट देते हैं। सर डिग्री मैटर नहीं करती फिर उसमें, वो रिजल्ट देंगे ही देंगे? न वो देंगे देंगे अभी आपके उसमें तो नहीं था, इनके नहीं वो नहीं था। चलो मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। कोई है किसी का प्लैनेट बकरी है तो मेरे को थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ बोले, ताकि प्रैक्टिकली चीजें मेरा चलेगी ऐसे। है सर। राहु एंड केतु तो वैसे ही बकरी चल रहे हैं सर। उसको छोड़ के बोलिए, अच्छा डेट ऑफ उसको बर्थ छोड़ बोलिए। के तो मेरा नोट कर लीजिए। हाँ, मंगल चल रहा है बकरी। डेट ऑफ बर्थ बोले प्लीज। 30 अगस्त बकरी 1975। हाँ जी। 30 अगस्त 1975। टाइम 8:20 AM। 8। 20 AM। कहाँ का जन्म स्थान सर? ये अकबरपुर फैजाबाद करके ढूंढेंगे आप तो मिल जाएगा। नहीं, फैजाबाद FA अकबरपुर 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 फैजाबाद, इसी में फैजाबाद मिल जाएगा आपको। अकबरपुर फैजाबाद इसी सॉफ्टवेयर, अकबरपुर। अकबरपुर फैजाबाद करके आपको दिख जाएगा। और नीचे आएंगे तो AKBARPUR। अभी अयोध्या हो गया ना, ये वही जगह है। एक मिनट। अकबर AKBARPUR। नहीं आ रहा सर। अकबरपुर UP आ गया। यही चार्ट है सर आपका? यही चार्ट है। ओके। आपके इस सॉफ्टवेयर में ना ये डैश का सिंबल्स है, यहाँ पे लिखे होते हैं ऊपर ना, रेट्रो के लिए डैश का है। बृहस्पति भी इनके बकरी है, ठीक है। अरे बहुत सारे प्लैनेट बकरी बैठे हैं, अच्छी बात है सर ये बकरी होना, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ना राहु केतु को छोड़ के वैसे तो 3 माने जाते हैं, 2 भी प्लैनेट अगर बकरी हो तो लाइफ में स्ट्रगल होता है, बट दे के बहुत कुछ जाते हैं ये। गुरु शुक्र वक्री है मेरा। गुरु और शुक्र बकरी है। अब ये और गुरु गुरु और शुक्र बकरी है, ये कैसे इसका रिजल्ट देंगे? इस घर में तो ये देंगे देंगे, जब इनकी दशा आएगी तो इस घर में भी ये रिजल्ट देंगे। शुक्र का है पीछे के घर में भी देंगे। अब देखिए मतलब बकरी और अस्त होने की बात, अगर पीछे के घर में देखेंगे तो शुक्र के क्या रिजल्ट मिलेंगे, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। आपकी डिजायर ऑलमोस्ट सभी पूरी होती रहती है, ठीक है। दूसरा है घर के अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा होएगा, अगर हम बोले इंटीरियर काफी अच्छा रहेगा, वो चीजें रहेगी आपके है। और बृहस्पति यहाँ पे चला जाता है, अगर मैं इसी में बोलूँ 7th हाउस में, तो ये स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी तो आपको लेके आएगी, गुप्त विद्याओं में लेके चला गया। यहाँ पे अपनी राशि में चला जाएगा अगर देखा जाए तो, स्वय हाँ राशि जी, में होने के लिए फाइनेंशियली काफी अच्छी चीजें ये टाइम टू टाइम देता रहा आपको, ठीक है। वो आपको। लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं रहा गुरु जी कभी। हाँ जी। लाइफ में ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत ज्यादा कष्ट रहा नहीं लाइफ में कभी। वही चीजें आ जाती है। देखिए एक चीज मैंने आपको बोली थी कि बकरी का क्या फायदा है, अब आप फायदा देखिए। हमने हम्म, कुछ नहीं चेंज किया, बृहस्पति को यहाँ पे अगर शिफ्ट करते हैं तो स्वय राशि में आ जाता है, आ रहा है ना। तो बृहस्पति के राइट राइट। अच्छे फल मिल रहे हैं, ठीक है। और शुक्र यहाँ पे वो चीजें हैं कि नहीं है। मैंने आपको शायद आपकी लव मैरिज थी ना, हाँ जी सर, हाँ जी। मैंने इसीलिए बोला था सर, ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा की राशि में आ गया, कर्क राशि में, तो ये लव रिलेशन, मैंने आपको बोला भी था कि ये चीजें की थी कि ये चीजें आपका ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं है। तो बकरी को आपको कई तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है सर? करेक्ट सर, बिल्कुल। बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। बट ये ऐसा नहीं कि परमानेंटली आपको दूसरे हाउस के वो रिजल्ट देंगे। देंगे कब, मैं आपको ये चीज बता, ये हमारी दशा है, ठीक है ना। अब ये बृहस्पति की जब जब दशा चलेगी ना, इनको उस टाइम पे इन्होंने ये दिए होंगे, ठीक है। वो टाइम पीरियड अलग अलग है। उसके बाद आप शुक्र की जब दशा आएगी तो उस हिसाब से ये रिजल्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सर है? ये छोटे सर छोटे कंसेप्ट है, एक बार बेसिक है, जिसको देख के आपको पता लगेगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। सर ऐसे सर मतलब रेट्रो कि एक एक ये क्वेश्चन था, मतलब जस्ट मेरे को जितना समझ में आया है कि मरकरी मतलब जो भी ग्रह अगर रेट्रोगेट है तो वो अपने एक घर पीछे
पीछे के जो राइट। है भाव के उसकी रिजल्ट देता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा, वो कैस मतलब वो उसकी कंडीशन देखेंगे हम, वो आगे पढ़ेंगे कि वो कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा है, स्वय राशि में बैठा हुआ, किस में बैठा, वो आगे हम चलेंगे। अच्छा है बुरा है वो एक या दो लेक्चर के बाद हम उसको पे आ जाएंगे। जी ओके। ठीक है, वो फिर उस पे सर देखेंगे जैसे मेनली। इनके तो सर जैसे दो जो है वक्रीय बैठ गए, तो अगर किसी का एक बैठा है तो वो क्या फल देगा? एक सर, एक भी देखो बकरी घर ग्रह ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी चीजें देंगे, स्ट्रगल जरूर करवाएंगे पर मिलेगा सब कुछ। लेट मिलेगा, लेट चीजें करेंगे वो चीजें है। सर कल बट इसका एक कोई सा रील टाइम स्क्रॉल पीरियड होता है करते, क्या सर? एक 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 जी हाँ जी। सॉरी, मैं आप बोलूं? बोलिए मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। मेरे को कल एक रील में ये दिखाया था कि जितने भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ कोई भी जन्म लेता है बच्चा, या किसी के में भी चार्ट में होता है, तो वो फैमिली से हटके चीजें करता है, चाहे वो मैरिड में हो, चाहे वो वर्किंग पैटर्न हो, उसका वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा भी है क्या कि रेट्रोगेट हमें थोड़ा फैमिली कॉन्सेप्ट से डिफरेंट डाल देता है? करवाता है, बिल्कुल करवाता है। अब देखिए बुध से वो पर्टिकुलर प्लैनेट का जो उसका कारक तत्व है, सपोज करें कि हमारा बुध बकरी है, तो बुध से रिलेटेड चीजें वो फैमिली से हटके करवाएगा। लाइक बुध से व्यापार देखा तो फैमिली बिजनेस से अलग बिजनेस कर लेगा, ये चीजें आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। शुक्र है हमारा, तो शुक्र से हमारा पार्टनर भी देखा जाता है, तो उस हिसाब से वो करवाएगा। हाँ, अलग जरूर करवाएगा कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि सारी चीजें चेंज करवा देगा, कुछ ना कुछ चेंज, बट वो पर्टिकुलर उसी सेक्टर को देखेगा जो वो प्लेनेट बकरी है। हाँ, बुध सर मतलब आपने जो इसमें जो प्लेनेट दो वक्री वक्रियों में होगा जो वो उस तरह। जी बोलिए सर। सर जो आपने वक्रिय में देखी दो में कि ये इसकी महादशा से इसको बेनिफिट दे रहा है। हाँ, महादशा से उसको रिजल्ट एक्चुअली क्या है ना, जो जितने भी प्लेनेट है, पहले हम इसको कवर कर ले, फिर आगे देखे, आज डिस्कस करेंगे, कोई नहीं, हमारा ये कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं है, क्योंकि ये फिर बीच में रह जाएगा। हमको कुछ नहीं खाना। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको बाद में समझ आएगा जब हम ये ना त्रिकोण भाव करेंगे ना, केंद्र के भाव बोलते हैं, 1, 4, 7 और 10। अगर इनमें हो ना ये बकरी ग्रह, इन घरों में आप अपने उसमें चेक कर ले, तो या फिर स्वय राशि में हो, तो ये शुभ फल देते हैं, लेट से देंगे, बट जो इनका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। सपोज करो कि सैटर्न है आपका बकरी होके बैठा हुआ है इन्हीं घरों में, ठीक है, तो ये लेट से रिजल्ट देंगे, बट बाद में जितना भी पैसा भी आएगा ना, बहुत अच्छा आएगा। कोई भी चीज के लिए बकरी की कंडीशन है, इसको आप वैसे नोट कर लो, इसको केंद्र के भाव भी बोलते हैं। इसको बाद में आपको समझाऊंगा जब ये एक तरह से ये है। उसके बाद अगर ये त्रिकोण में, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम सब डीप में करेंगे। 1, 5, 9 में शुभ होकर बकरी ये है ना, तो ये फल अच्छे देते हैं। अगर उससे है, अगर पापी ग्रहों से उससे आ जाए ना, पापी ग्रह आ जाए, शुभ ग्रह और पापी ग्रह दोनों देखनी है इसमें। शुभ ग्रह हमने किए थे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, ठीक है, और एक यही किए थे। तो अगर ये बकरी होके बैठे हुए तो अच्छा फल देंगे, अगर दूसरे पापी ग्रह है तो फिर प्रॉब्लम देंगे। इनका रिजल्ट कब आएगा? दशा महादशा में आएगा। ये चीजें थोड़ी सी आप बाद में करेंगे, हम इसको, आपको पढ़ना है तो पढ़ ले, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। वैसे जो बकरी ग्रह है ना, ये चेष्टा बल बोला जाता है इनको ना, उससे भरे होते हैं, मतलब स्ट्रगल से भरे होते हैं, ये शांत नहीं बैठने देते हैं। ठीक है, जो भी एक ग्रह है उसका पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि बैठने देंगे, ज्यादा मेहनत करवाते हैं ये, इसलिए चेष्टा बल बोला जाता है, या स्ट्रगल वाले ग्रह भी बोला जाता है इनको ना। जो भी आपका ग्रह, राहु केतु को ना कंसीडर करें, मैं फिर बोलता हूँ वो हमेशा बकरी रहते हैं, उनको प्रिडिक्शन अलग से रहती है। और ये जो है ना, इन ग्रहों की वजह से काम किया करता है, कोई भी काम करेंगे उसे पूरा करने के लिए 2-3 बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। ठीक है, पहली बार कभी काम नहीं होता है, रिवीजन होता है, क्योंकि ये कार्मिक होते हैं, पिछले जन्म को अधूरा करने, उनको दोबारा 2-2 बार करने के लिए ये रहते हैं। तो ये है कि आपको रिपीटेड मोशन में इनको काम करना पड़ता है। इनकी ऊर्जा होती है आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, अगर अंदर से आंतरिक ऊर्जा जुड़ी हो तो ये डीप थिंकर होते हैं। अगर बकरी है, बुध बकरी है,
व्यक्ति कम बोलेगा। बोलेगा मतलब ये क्या है कि बाहर के लोगों को नहीं बता पाएगा, बट अंदर सोचता रहेगा। इस तरह से चीजें रहती है अगर बुध बकरी हो जाए। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है ऐसे। जो ग्रह बकरी होएगा ना, वो अपने अंदर ही अंदर चलता रहेगा, उसको बाहर वो इतना वो उस चीज को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है? हमारे दो कंसेप्ट है, एक तो बकरी है, एक मैंने मार्गी बोला है आप लोगों को। बकरी क्या है कि जब स्पीड हमारी जो एक्चुअल स्पीड का है वो कम होगी। ठीक है, 15 से आ गया आपका 14 पे आ गया, 14.5 पे आ गया, तो बकरी हो गया, वो कम हो गई। मार्गी क्या है, अब बकरी चल रहा है, उससे स्पीड बढ़ गई है, तो वो मार्गी हो गया। बकरी से पीछे की ओर प्रतीत होता है, और अब मार्गी से आगे की ओर होता है। यहाँ पे कार्य जो देरी से होते हैं, यहाँ पे सहज तरीके से होते हैं। ये हमारा पास्ट के लिए, ये हमारा फ्यूचर उसके लिए। यहाँ सोच समझ के काम करना चाहिए। यहाँ पे जो भी काम करोगे आपका सक्सेस होता रहता है। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर ज्यादा है, यहाँ पे सामान्य रहता है। यहाँ पे यात्रा भी जोखिम भरी रहती है और सुरक्षित रहती है। अब बकरी का तो आप कंसेप्ट समझ गए। सर बकरी का मार्गी कंसेप्ट का समझ भी गए ना आप कोई सभी? मार्गी ग्रह का भी कोई साइन होता है क्या, जैसे हमें कैसे नहीं, पता इसका चलेगा? साइन नहीं होता है, क्योंकि लग्न कुंडली में नहीं होता। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अभी ये चला हुआ है तो इसको देख ही लेते हैं। ये आज का ही चार्ट है, 15 फेब। ये अभी का ही, इसी मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम पे बनाया था। उस टाइम पे आपको मैंने बताया था ना, ये इसकी लगन कुंडली है। इस टाइम प्रेजेंट में ये हमारी राशियों की मूवमेंट है। यहाँ पे आर लिखा है। जुपिटर आज के टाइम में मिथुन राशि में रेट्रो होके बैठा हुआ है। क्लियर है सर? जी। अब अगर इसका मैं गोचर लगाऊं, इसको अगर हम उसके मूवमेंट से देखो, गोचर ना आप माने, इसको अगर हम इसकी मूवमेंट करवाएं कि ये आगे कहाँ जाएगा। ये प्रेजेंट में यहीं पे है, ये तीसरे घर में है, ये सेम पे है, इस टाइम पे बकरी है। तो यहाँ पे क्या है, ये बकरी होएगा तो इसकी जब जन्म कुंडली में, तो पिछले घर में तो रिजल्ट दिखाएगा, आगे जाएगा। अब यहाँ पे इसकी ये मान के चले कि सपोज करो कि इसकी डिग्री 15 थी और 15 से कम होगी, तो ये हमारा रेट्रो हो गया। अगर हम इसकी डेट यहाँ 25 है, इसको हम चेंज करेंगे। ये इसका जो गोचर होता है थोड़ा लेट होता है, एक साल का होता है। तो इसमें ये बीच बीच में आते हैं कि आपके 1 महीने या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो है रेट्रो होते हैं, ये चीजें आती है। अ, ये देखिए आपका ना 13 मार्च तक ना ये बकरी बैठा हुआ है यहाँ पे। सॉरी, ये 10 मार्च तक ना सेम बकरी बैठा हुआ है, आपका जुपिटर। यहाँ पे जो इसके जुपिटर के फल है ना, स्लो मिलेंगे। जैसे ही आपकी 11 तारीख होगी ना, इसके इस बच्चे के लिए जो भी हम बोलेंगे, जैसे 11 तारीख होगी तो एक दिन चेंज होने से उसके जो जुपिटर के जो फल है ना, जो लेट हो रहे थे ना, एकदम से चेंज हो जाएंगे, स्पीड पकड़ लेंगे। या फिर इसको दूसरे वे में हम बोल सकते हैं ये मार्गी हो गया। और सेकंड थिंग क्या है कि उसके अटके हुए काम एकदम से निकलने शुरू हो जाएंगे। मार्गी यही है कि आपके काम फंसे हुए होते हैं ना, जो भी ग्रह जब भी आपकी कुंडली में मार्गी होएगा, हर ग्रह ये सबकी कुंडली में मार्गी होता है, उस टाइम पे ये उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में जैसे वो बकरी से मार्गी होएगा, आपके काम फटाफट बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर हुआ? मार्गी आपको यस। जन्म कुंडली में मार्गी, ये सारे मार्गी है, जो बकरी नहीं है वो मार्गी ही है। बट बकरी का साइन होता है, मार्गी का साइन होता है। और मार्गी को हम लगन कुंडली में कंसीडर करेंगे कि ये कहाँ पे क्या चल रहा है। सर रेट्रोग्रह की जो दृष्टि होती है उस पे कोई इफेक्ट आता है? हाँ मैम, रेट्रोग्रेड की जो दृष्टि होती है ना, इसका इफेक्ट रहता है। वैसे अगर देखा जाए इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है, बट हमारे जो क्रूर ग्रह है ना, उनकी दृष्टि थोड़ी सी है। चाहे आप सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है तो भी वो जो है ना, दृष्टि में नहीं है, इनकी खराब रहती है। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि दृष्टि खराब होगी। और सर इनकी जो दृष्टि है एक घर पीछे से पकड़ते हैं क्या, जहां बैठे हैं वहीं से जहां पकड़ी से वो जाएगी? प्रेजेंट पोजीशन से पकड़ेंगे, उनको नहीं, उनको ना डिग्री में हिलाएंगे, ना ही उसमें बकरी में हम चेंज करेंगे। ठीक है।
अगर हमारा मंगल बकरी है तो ये बाहर ऊर्जा है ना बाहर नहीं करेंगे, अंदर ही अपनी चीजों को दबाते रहेंगे, ये सारी चीजें है ना, एक तरह से गुस्सा रहता है। बुध के लिए वही आउट ऑफ बॉक्स नहीं चलेंगे, बृहस्पति के लिए ऐसे ही जो भी है ना उनके फल है वो कम होते जाएंगे। हाँ, अगर कुंडली में व्यक्ति के 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बकरी होते हैं तो वो बड़ी गहराई से सोचता है, लेकिन देरी से सफलता मिलती है, जीवन में तेज नहीं चलता है, अनुभव अच्छा रहता है। ओवरऑल देखिए, अगर 1 से 3 से ज्यादा मतलब कि आपका राहु केतु तो हो गया है, उसके बाद एक दो दो और हो गए, तो ये इंसान काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे जाता है। बट ये है कि बाकी प्लेनेट भी बहुत है। बकरी ज्यादा ग्रह बकरी होने से फायदा भी है, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है, क्योंकि बार बार वो रिपीट करेगा ना चीजें, तो ओवरऑल मेच्योरिटी देते हैं। ठीक है, हमने आज 3 कंसेप्ट किए आज। एक तो ये आपका जो बकरी बकरी वाला सिस्टम है सर, जो ये एक तो ये लगन चार्ट से देखेंगे हम, जी, ये लगन जो से ही देखें। जन्म, ओके, लगन से देखेंगे। हाँ और जी, प्रेजेंट के टाइम में अगर देखना भी कौन कौन से ग्रह उस समय बकरी चल रहे हैं, बकरी वो चल रहे हैं तो हाँ वो फिर वो हाँ हमारे वो गोचर में आ जाते हैं। उसका भी मैं आपको बताऊंगा तो जब हम देखना अगर शुरू। अगर गोचर में वो चल रहे हैं तो उसका असर उस समय उसका वो दे रहे हैं। उसका असर वो देंगे, बिल्कुल देंगे। उसका असर कैसे आएगा? आपके लगन चार्ट को बेस मानना है कि लगन चार्ट में उस ग्रह की क्या पोजीशन है, उच्च नीच, ओके, वो ठीक सारी चीजें हम ठीक 1-2 दिन में कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा कुंडली एनालाइज करना भी शुरू कर दोगे। ठीक है यहां सर, तक थैंक क्लियर यू। है? सर ये जो जी सॉफ्टवेयर था ना ये तो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। मैंने किसी को आज बोला है कि सर को मैंने एक लड़के का दिया था, इन्होंने मेरी बात शायद समझी नहीं है। सिर्फ वो 500 रुपीज लेता है, मेरा कोई उसमें कोई रोल नहीं है। कोई एक बंदा एक इनिशिएटिव ले, बैक एंड से उसकी ना एक वीडियो बना ले और पूरे ग्रुप में चले जाए, वो दोनों ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। सॉफ्टवेयर यही है, इंस्टॉलेशन की एक बार उसकी प्रोसेस को ना नोट कर ले, सबका भला हो जाएगा। ठीक है? अब वो कौन कर सर सकता है वो देखिए। सर मेरा मेरा मैं टेक्निकली हूँ, मैंने सब ट्राई किया जो मैंने ग्रुप में डाला था। उसका एक्टिवेशन कोड अगर वो देगा ही नहीं तो हम कितना भी वीडियो बना लें नहीं, वो वो इंस्टॉल होगा ही नहीं। एक्टिवेशन कोड का आपको पता लग जाएगा वैसे। जहां तक मेरे को पता है ना, उसी में से निकालता है, उसी सॉफ्टवेयर में से निकालता, कॉपी पेस्ट करता होगा उसमें। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर उनसे कनेक्ट करती हूँ मैं। हाँ, कोई भी हो, एक वीडियो बना ले तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यस सर। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ये आपको कुंडली में बार बार देखनी पड़ेगी तो ही समझ आएगी। और ये देख के ही आपको पता लगेगा कि कई बार हम आप अपने में देखो कि आपका घर कोई भी ग्रह अच्छी जगह पे भी बैठा हुआ फिर भी वो वहां के रिजल्ट नहीं दे पाता है। उसके पीछे डिग्री को देखें कि वो डिग्री कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रही है। अगर आपको वैसे नहीं समझ आता, कभी केपी चार्ट को भी देख लिया करें, वहां पे भी कई बार ग्रह ही शिफ्ट हो जाते हैं, एक चीज आती है। दूसरी चीज है कि ये चीजें देखें कि है। और आगे हम कल देखेंगे जो हमारे 12 ग्रह है सर। ना, उससे कौन कौन हम्म। से। जी। मेरे चार्ट में भी 6 हाउस में गुरु रेट्रोगेट है और 7th में केतु रेट्रोगेट है। तो केतु तो आपने कहा कि होता ही होता है। तो वो तो होता ही तो होता अभी जैसे ये सिंगल गुरु है रेट्रोगेट, तो इसका कोई मेजर इफेक्ट आएगा या नॉर्मल ही रहेगा? है। नहीं, ये नहीं, दोनों का आएगा। आप डिग्री से देखो थोड़ा, ये डिग्री से कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कई चेक चीज करते हैं थोड़ी एक सेकंड। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं चलो अभी टाइम लगेगा, लेट इट बी, अभी टाइम लगेगा सारे को इम्प्लीमेंट करने में। हाँ नहीं, हम प्रैक्टिकली 2-3 दिन बाद प्रैक्टिकली आ जाएंगे, मैं चार्ट दूंगा। आप उनको, हाँ आपके जी, पास हाँ जी। टाइम होता है, उनको देखें, बट हो जाएगा ये। इतनी मुश्किल चीजें नहीं है ये, खुद आपको ना ये चार्ट खुद के खुद ही बोल के जाएगा कि भैया मेरे में ये चीजें हैं। ठीक है? तो ठीक है एस्ट्रोलॉजी सर। एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, जितनी आप चीजें करोगे ना उतनी चीजें क्लियर होती जाए। ठीक है सर, ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी सर, हो। यहाँ पे जो जानकार है उनको भी ये आई थिंक पहले नॉलेज वाला कौन है यहाँ पे बताएंगे, पहले वाला जो थोड़ी बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता है? कोई है यहाँ पे नॉलेज रखने वाला, वैदिक की खासकर, या कोई भी वो ना, केपी हो या फिर। सर नॉलेज तो मतलब बहुत कुछ, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो है सर नॉलेज। और कोई है?
देखिए मैं सब आपको डर रहे हैं कि आप काउंटर कर देंगे, आपको सारा पता है, फिर हमें जो पता होगा उसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक होती नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि मिस्टेक, मैं आपको